यार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको जो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो उसका जो है हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे कि चलिए जानते हैं, पहला जो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो कि क्या है, √7 है। इसका हम लोग निकालना चाहेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग सीखेंगे वह निकालेंगे, 10 का लिखेंगे। और एक दो सीखने के बाद आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले जो है पहला क्वेश्चन है उसमें हम आपको थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे। उसके बाद जो है पहले आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरू में आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप जब सीख जाइएगा तो इसको आप आसानी से कर पाइएगा। एक तो होता है भाग विधि, जो अगर आप बनाइएगा तो आपका माथा जो है चकराने लगेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इसको जो है सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं 7। तो √7 को जो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो √7 को लिखने का दो तरीका है। अब लिखने का दो तरीका का कहने का मतलब ये है कि 7 के आगे या पीछे, 7 के आगे या पीछे आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। पूरा पूरा वर्गमूल निकलने का मतलब वह परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर होता है जिसका जो है वर्गमूल दशमलव में नहीं हो। जैसे कि आप कहेंगे 9, तो 9 जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। इसका जो है 9 का वर्गमूल आप डायरेक्ट जो है 3 कह सकते हैं, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। तो उसी तरह हमने क्या कहा कि जो भी संख्या आपको निकालना हो उससे या तो आगे या पीछे कोई भी जो है आप क्या कर लीजिए, उसका ले लीजिए जो कि पूर्ण वर्ग है। तो 7 के आगे जो है आप कहेंगे 9 है जो कि पूर्ण वर्ग है, और 7 के पीछे है जो कि 4 है, यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। इतना आप कर सकते हैं। और 9 तो हो गया, जबकि यह 7 है तो आप इसमें से 2 घटा दीजिए, अभी भी यह 7 ही है। और यह 4 है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, अभी भी क्या है, यह 7 ही है। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, जोड़ करके भी और घटा करके भी। हम आपको इसमें से कोई एक तरीका बताने वाले हैं और आप जो है दूसरा तरीका अपने घर पर बैठ करके ट्राई करिएगा। तो चलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब जो है आप इतना लिख सकते हैं, 9 - 2 ये 7 है, 4 + 3 ये 7 है। हम जो है इस तरीका से बना रहे हैं। आप घर पर इसको क्या कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा। पहले हमने क्या कहा, जो भी संख्या आपको दिया जाए एक बार सीख लीजिएगा। कितनों बड़ों से बड़ा जो है होगा, जो कि अगर स्क्वायर नहीं आता होगा उसको जो है आप दशमलव वाला में कर सकते हैं। देखिएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आगे भी और पीछे भी। हम इसको लेकर के बना रहे हैं। आप इसको 9 - 2 जो है क्या कर सकते हैं, 7 होता है। अब इस पर जो आप परफेक्ट स्क्वायर खोजे हैं उस पर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। और यहाँ जो है इसके बट्टा में आपको लिखना है। तो इसको अभी हम मिटा देते हैं, इसको आप घर पर ट्राई करिएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि पूर्ण वर्ग है उस पर आप रूट लगा दीजिए। और इसका जो रूट होता है वह कितना होता है, 3 होता है। माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। और इसके बट्टा में जो लिखना है, हमेशा इस परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ डबल लिखना है। यहाँ 3 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना, आपका क्वेश्चन तैयार है। अब आप इसको काट भी सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर यह हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, और 3 से अगर आप 1 में भाग दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 0.3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, इतना हो जाएगा। अब 3 में से आप इसको घटा लीजिए, यह हो जाएगा 2.67 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। यह अप्रोक्स का मान आया हुआ है। आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगा, इसी तरह का आपको ऑप्शन भी मिलेगा। नहीं समझ में आया होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ 10 का आपको क्या करना है, निकालना है। तो हमने क्या कहा, आप उसके आगे या पीछे आप कोई भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ जो है 10 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, प्लस में 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हम लिखे, ऐसा इसलिए लिखे कि बहुत दोस्त को लगता ये होगा कि यहाँ घटा करके बना रहा है, जोड़ करके नहीं बनाया। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको जोड़ करके बना देते हैं। यहाँ 9 हम ढूंढ लिए जो कि इसके नियरेस्ट क्या है, यह पूर्ण वर्ग है। और इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह क्या हो गया, 10 हो गया। आप क्या कर दीजिए, इस पर जो है आपको क्या कर देना है, आपको लगा देना है, इस पर तो लगा देना है, रूट लगा देना है। क्लियर है, इतना आप कर सकते हैं। और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है। प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए। और बट्टा में हमेशा इसका क्या लिखना है, दुगुना लिखना है। इसका क्या लिखना है, दुगुना लिखना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको अगर आप काटिएगा तो नहीं लगेगा, भाग हो जाएगा 0 दशमलव, और यह कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो गया 4, यानी कि कितना, 40। और यह कितना हो जाएगा, 6 6 है 36।
अब 3 में आप 0.16 को जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा 3.16। आप कैलकुलेटर से ट्राई भी कर सकते हैं, ये अप्रोक्स में मान आया होगा, थोड़ा बहुत का अंतर आ गया होगा, लेकिन आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको एग्जैक्ट मान नहीं पूछेगा। तो ये हम लोग 10 का बना लिए। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए और हम बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, अब 11 का बनाते हैं, √11। √11 को बनाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 11 को लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, प्लस में 2 लिख सकते हैं। किसी में का मन होता होगा क्या हम यहाँ 16 माइनस 5 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 16 में से 5 घटाने के बाद भी तो 11 आ रहा है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और सेम तरीका अपनाइएगा, आपका जो है सेम आंसर आएगा, 1-2 अंक थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा, जो कि आंसर पर कोई फर्क नहीं देगा आपको। आप इसको भी लिख सकते हैं। पहला काम है, जो भी संख्या पूछा जाए उसके आगे या पीछे परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो पूर्ण वर्ग है वो संख्या लिख लेना है, और उसमें अगर जोड़ने वाला रहेगा तो जोड़ दीजिए, अगर घटाने की जरूरत पड़े तो आप घटा भी सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा 9, जो कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। उसमें आपको 11 पुराना था, हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। अगर कोई घटा के बनाना चाहता है तो इसके आगे वाला जो है 16 है, तो 16 तो आपको नहीं लेना चाहिए, 11 ही है, तो 16 में से आप 5 घटा दीजिए, 11 हो जाएगा। क्लियर है? आप जो है इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। अब पहला काम ये हुआ, दूसरा काम क्या कर देना है, इस पर लगा देना है, आपको रूट लगा देना है, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका क्या कर देना है, रूट लगा देना है। क्लियर है? अब 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 लिखिए, और बट्टा में ध्यान रखना है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, उसका डबल लिख देना है। तो 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, और 2 त्रिका कितना हो जाएगा, 6। अब 3 से आप भाग देंगे 1, तो आपको पता होगा कि 0.33 का वैल्यू ये होता है, तो वैसे अगर आप भाग दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 0.333, ये हो जाएगा इसका। अब जो है 3 में आप इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3.33 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि √11 का यह क्या होगा, वर्गमूल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगर हम 11 के बदला अगर हम अब 13 को निकालना चाहे, √13, चलिए √13 को निकालते हैं। अब आप अपने मन में बैठ करके वहां सोचिए, जो आप क्या लिख सकते हैं। तो आप जो के मन में आया होगा कि आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, और प्लस में आप इसको 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट पीछे क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिए, और 4 जोड़ करके हमको क्या करना होगा, 13 बन जाएगा। किसी का मन होगा हम घटाएंगे तो आप इसको 16 लिख सकते हैं, और 16 में से 3 को आप घटा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जो है, आप इसको घर पर ट्राई करिएगा, हम यहाँ इसको बना देते हैं। तो 9 + 4 13 होता है, जो भी आप परफेक्ट स्क्वायर लिए थे आप उस पर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर 9 है, तो 9 का होता है 3, और प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 है तो 4, और नीचे में जो आपको लिखना है इसके बट्टा में, वह पूर्ण वर्ग का डबल करके लिखना है। तो यहाँ 3 था तो डबल करके 6 लिख दीजिए। अब आप इसको काट दीजिएगा तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। क्लियर है? अब 3 में से आप 2 को अगर भाग दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 0.3×18, 3×18, 3×18, इसी तरह यह बढ़ता जाएगा। तो 3 में आप इसको जोड़ दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, ये जो आपका आ जाएगा 3.666, ये जो अप्रोक्स का मान है, यह जो है कितना का आ जाएगा, √13 का वर्गमूल आ जाएगा। अभी भी अगर आपको नहीं आया समझ में, चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है √47। आप यहाँ देख सकते हैं √47। ये क्वेश्चन बनाने के बाद हम 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, और अगर आप सीख गए हैं तो आप उसको बना करके कमेंट बॉक्स में उसका क्या करिएगा, आंसर करिएगा। हम जो है बना रहे हैं √47 का। √47 का अगर बना रहे हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सोचिए आप अपने में, आप इसको कैसे लिख सकते हैं। एक तो तरीका है, आप इसको क्या लिख लीजिए, तो आपको लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं, और इसमें से आप क्या कर लीजिए, 2 घटा लीजिए, अब भी यह 47 अपने जगह पर क्या है, बरकरार है। अब आपको क्या बताया गया कि इस पर आप लगा दीजिए रूट। अब रूट लगा दिए, यहाँ इतना तक कर सकते हैं। अब 49 का वर्गमूल आप जानते हैं कि यह कितना होता है, 7 होता है, माइनस है माइनस लिखिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, और बट्टा में ध्यान लिख देना है, जो आप लिखे हैं उसका क्या लिखना है, आपको वर्गमूल लिखना है, सॉरी वर्गमूल ने इसका डबल करके लिखना है। तो ये 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया, 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। अब जो है आप इसको, ये हो जाएगा 7 माइनस 14 से अगर आप 2 में भाग दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 0.14 एकम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वहां पर हो गया 6, और 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी कि 7 में से अगर आप 0.14 को घटाइएगा तो यह कितना आ जाएगा आपको, 86, यानी कि
ये आ जाएगा 6.86 जो है इस क्वेश्चन का अप्रोक्स में क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ। और उम्मीद करते हैं, ये बहुत लड़का को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होता था, तो अब जो है अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे होंगे तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपको हम होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप जो है पहले जो है बनाइएगा, जो कि यहाँ पर हम होमवर्क में दे देते हैं। आप बनाइएगा रूट अंडर 17 का क्या होगा, पहला क्वेश्चन। रूट अंडर 19 का क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। और एक तीसरा क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, जो कि 200, आप क्या करिएगा 224 का बनाइएगा। ये कौन सा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा। और तीनों को बना करके आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो आज रखते हैं, इधर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।